हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको डेमो प्रोवाइड कराने के लिए कहा था, तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ 10th क्लास चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन। आज हमारा चैप्टर है रियल नंबर, जिसे हम हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्या। आइए हम 1.1 से शुरू करने से पहले उसका इंट्रोडक्शन में कुछ डेफिनेशंस और फैक्ट देखते हैं जो हमारे काम आने वाले हैं। आइए देखिए, सबसे पहले बात आती है नेचुरल नंबर की। यह आपने बहुत बार पढ़ा होगा, लेकिन मैं फिर भी बता देती हूँ आपको कि अगर किसी भी स्टूडेंट को अगर नहीं पता है तो वो इस बात को जान पाए। ठीक है, देखिए नेचुरल नंबर को हम बोलते हैं प्राकृत संख्या। ठीक है, प्राकृत संख्याएं। तो नेचुरल नंबर होता है हमारा जो 1, 2, 3 टू इन्फिनिटी जितने भी नंबर होते हैं वो सारे क्या होते हैं, हमारे नेचुरल नंबर। ओके, अब बात आती है होल नंबर की। देखिए होल नंबर होता है हमारा जिसमें हम जीरो भी ऐड कर देते हैं, मतलब नेचुरल में हम एक जीरो भी इंक्लूड कर देते हैं। मतलब जीरो के आगे जितने भी नंबर फिर आते हैं, मतलब 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, जितने भी आते हैं वो सभी क्या है, सभी है होल नंबर। ठीक है, होल नंबर को हम बोलते हैं पूर्ण संख्या। उसके बाद बात आती है इवन नंबर की। इवन नंबर को हम क्या बोलते हैं, इवन नंबर को बोलते हैं हम सम संख्याएं। ठीक है, तो इवन नंबर वो होते हैं जो डिविजिबल बाय 2 होते हैं। क्या होते हैं, जो डिविजिबल बाय 2, मतलब जो 2 से भाग हो जाते हैं। अच्छा जी, उसके बाद बात आती है, जैसे एग्जांपल में दूं 2, 4, 6, 8, 12, ये सारे क्या हैं, ये सारे हैं इवन नंबर। राइट, उसके बाद बात आती है ऑड नंबर्स की, मतलब विषम संख्या। अब विषम संख्याएं क्या होती है, विषम संख्याएं वो होती है जो नॉट डिविजिबल बाय 2 हो, जो नॉट डिविजिबल बाय 2 हो। मतलब जो 2 से भाग नहीं होती, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 19, 17, 23, 29। ओके, ठीक है। उसके बाद बात आती है इंटीजर्स की, मतलब पूर्णांक की। देखिए पूर्णांक हमारे होते हैं जो नेगेटिव पॉजिटिव हमारे जितने भी नंबर होते हैं वो सभी क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, जो ये होते हैं ये हमारे होते हैं पॉजिटिव इंटीजर और ये होते हैं हमारे नेगेटिव इंटीजर। हिंदी में हम पॉजिटिव इंटीजर को बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक और नेगेटिव को बोलते हैं हम ऋणात्मक पूर्णांक। ओके, और 0 भी हमारा इंटीजर्स में काउंट होता है। ठीक है, ये नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं होता। अच्छा जी, उसके बाद बात आती है प्राइम नंबर की। प्राइम नंबर को हम हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। अब अभाज्य संख्याएं क्या होती है, देखिए अभाज्य संख्याएं मतलब प्राइम नंबर की डेफिनेशन ये होती है कि इसके एटलीस्ट मतलब 2 फैक्टर होंगे, इसके कम से कम 2 फैक्टर तो इसके होने जरूरी है। मतलब जैसे अब आपको पता होगा, मैं कोई भी नंबर लूं उसका 1 तो हमेशा फैक्टर होता ही है। राइट, जैसे 2, 3, 5, 7 कुछ भी लूं, 1 की टेबल में तो वो आता है, जरूर बिल्कुल आता है। राइट, तो और हर एक जो भी नंबर होता है वो अपनी टेबल में खुद भी आता है। ठीक है, तो ऐसे नंबर जो सिर्फ अपनी टेबल में आए, मतलब जैसे 3 है वो अपने में आता है सिर्फ और 1 में आता है। राइट, जिसके एग्जैक्ट 2 फैक्टर हो, ठीक है, उसी को बोलते हैं हम एटलीस्ट नहीं एग्जैक्ट 2 फैक्टर हो, जिसके मतलब उसके 2 ही फैक्टर होने चाहिए। जिसके 2 फैक्टर होंगे वही हमारा प्राइम नंबर होगा। देखिए अगर हम बात करें कि हमारा फर्स्ट प्राइम नंबर क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, क्या 1 हमारा प्राइम नंबर है, बोलिए। देखिए 1 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। क्यों, क्योंकि देखिए 1 तो सिर्फ खुद की ही टेबल में आता है 1 में, लेकिन दूसरा फैक्टर इसका हम कहां से लेके आएंगे, बताइए आप। दूसरा फैक्टर तो इसका नहीं बन पाएगा, इसलिए 1 प्राइम नंबर नहीं होता। हमारा सबसे पहला जो प्राइम नंबर होता है वो होता है 2। ओके, देखिए 2 खुद की टेबल में भी आता है और 1 में भी आता है। राइट, तो इसके हो गए ना 2 फैक्टर, एग्जैक्ट 2 फैक्टर हो गए इसके, एग्जैक्टली जिसके 2 फैक्टर हो वही होगा हमारा प्राइम नंबर। इसके बाद देखिए 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ये सारे क्या है हमारे प्राइम नंबर। ओके,
इसके बाद बात आती है को प्राइम नंबर। अब को प्राइम नंबर क्या होता है? को प्राइम को हम हिंदी में बोलते हैं असहभाज्य संख्या। तो को प्राइम नंबर वो होते हैं जिन दो नंबर जो प्राइम भी हो और उनके बीच का HCF 1 हो। जैसे देखिए, मैं अगर यहां लिखूं 3 और 5, तो क्या इनके बीच का HCF 1 है? बिल्कुल, क्योंकि देखिए ना तो 3 5 की टेबल में आता और ना 5 3 की टेबल में आता, तो इनके बीच का HCF क्या बनेगा? वो बनेगा 1, राइट। तो ये क्या है हमारा? ये है हमारा को प्राइम नंबर। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं रैशनल नंबर। देखिए रैशनल नंबर हमारा क्या होता है? रैशनल नंबर को हम हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्याएं। ठीक है, रैशनल नंबर होते हैं हमारे जिन्हें हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे 7/, जो भी फ्रैक्शन में होगा, जैसे 7/8 -3/4, जो भी है। जैसे 5 है, 5 भी हमारा क्या है? रैशनल नंबर है, क्योंकि हम इसके नीचे 1 लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद अब बात आती है इरेशनल नंबर्स, मतलब अपरिमेय संख्याएं। अब अपरिमेय संख्याएं क्या होती है? देखिए जैसे परिमेय संख्याएं p/q की फॉर्म में जो लिखी जाएंगी वही होगी, वैसे ही इरेशनल नंबर मतलब कि अपरिमेय संख्याएं वो होती है जिन्हें हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। मतलब जिन्हें हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, वही होती है हमारी अपरिमेय संख्याएं। जैसे देखिए √3, √5 और पाई, ये सब हम क्या होती है? ये सब इरेशनल, इन्हें हम सब इरेशनल नंबर बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बात आती है रियल नंबर्स, मतलब कि वास्तविक संख्याएं। देखिए रियल नंबर्स वो होते हैं, जितने भी हमने आज तक पढ़े हैं सभी क्या पढ़े हैं? रियल नंबर्स। मतलब इसमें रैशनल प्लस इरेशनल दोनों होते हैं, इसमें रैशनल भी होते हैं और इरेशनल भी। ओके, तो यही थी हमारी कुछ डेफिनेशंस जिनके बारे में हमें पहले जानना था। देखिए इस चैप्टर में सबसे पहले बात आती है यूक्लिड डिवीजन लेमा कि ये क्या है। देखिए कोई हमारे यूक्लिड साहब थे कोई, उन्होंने दिया है ये मेन बात क्या है इसमें? देखिए जैसे हम डिवाइड करते हैं कुछ भी, मानिए हम ये 7 डिवाइड कर रहे हैं हम 3 से। ठीक है, तो 3 2 जा 6, तो ये हमारा रिमाइंडर यहाँ क्या होगा? 1। आपको पता होगा ये जो है ये हमारा क्या है? ये हमारा डिवाइजर है, ये हमारा डिविडेंड है, ये हमारा क्वोशिएंट है और ये हमारा रिमाइंडर है। मैं लिख देती हूँ, ये हमारा रिमाइंडर है, ये क्वोशिएंट है, ये डिविडेंड है। ठीक है, ये हमारा शॉर्ट फॉर्म में लिखती हूँ, ये डिविडेंड है और ये है हमारा डिवाइजर, राइट। तो देखिए अब आपने देखा होगा ये क्या मतलब, इसका क्या मतलब है कि जो डिविडेंड है वो हमें कैसे मिलता है? डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, तो क्या आ जाएगा हमारा? डिविडेंड। हिंदी में हम इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं शेषफल, इसको बोलते हैं भाजक, इसको बोलते हैं भाजक, इसको बोलते हैं भाज्य। और इसको बोलते हैं भागफल। ठीक है, तो इसमें हमें यही दिखाया गया है। तो यहां हम जो ये डिविडेंड है इसे हम ए मानेंगे। क्या मानेंगे इसे हम? ए। ये हमारी होगी जनरल फॉर्म। ठीक है, और ये जो हमारा ये डिवाइजर है इसको हम बी मानेंगे। ठीक है, इनटू क्वोशिएंट को हम क्यू ही लेट करेंगे और रिमाइंडर को आर ही करेंगे प्लस आर। ये जो है यही जो फॉर्म है ना, ये हमारे हर क्वेश्चन में लगती है। ठीक है, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा में बस यही बताया गया है कि आप कोई भी, और ये हाँ एक बात और, ये जो है ये सिर्फ पॉजिटिव जो इंटीजर्स हैं उनके लिए लगेगा, मतलब कि धनात्मक पूर्णांक के लिए। ठीक है, तो हमें इसमें बस यही बताया गया है कि ये जो हम जो ये डिवाइड करते हैं इसका ये जो है ये यही इसकी जनरल फॉर्म है। ठीक है, हमारी थ्योरम में भी यही बताया गया है। ठीक है, जैसे देखिए मैं आपको बताती हूँ,
मान लीजिए इसी फॉर्म में मैं लिख के दिखाती हूँ आपको, जैसे मैंने डिवाइड करके दिखाया है, इसको स्टेटमेंट की फॉर्म में कैसे लिखेंगे। देखिए ए की जगह क्या लिखूंगी मैं 7, बी की जगह क्या डालूंगी मैं 3, और क्यू की जगह डालूंगी मैं 2, और आर की जगह डालूंगी मैं 1। ठीक है, अब देखिए ये हो गया स्टेटमेंट फॉर्म में, जो हमने ये लिखा है ये स्टेटमेंट फॉर्म में हो गया। ओके, चलिए आगे चलते हैं। देखिए अब बात आती है कि जो हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा है, ये हमारा जो यूज किया जाता है, ये मेनली एचसीएफ फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है। ओके, तो देखिए इसमें यही बात कही गई है कि कोई भी दो जो इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हम लेते हैं, तो उनसे दो, मतलब जैसे मान लीजिए हमने ले लिया 45 एंड 72। ठीक है, तो ये जो दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, इनसे हमें दो ऐसे यूनिक इंटीजर्स मिलते हैं जो हमारी इस वाली इक्वेशन को, जो मैंने आपको बताई थी, इस वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं मतलब। ठीक है, तो यही होता है यूक्लिड डिवीजन का मतलब। देखिए अब हम देखते हैं, फाइंड द एचसीएफ, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा या एल्गोरिथम। लेमा या एल्गोरिथम दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो अब हम 42 एंड 45 का एचसीएफ यूक्लिड डिवीजन लेमा को यूज करके कैसे निकालते हैं, हम वो देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम सपोज वी हैव टू पॉजिटिव इंटीजर 42 एंड 55, राइट। उसके बाद जो इसमें से बड़ा नंबर होगा हम उसे कंसीडर करेंगे। ठीक है, मतलब ए हम उसको मानेंगे जो बड़ा होगा, मतलब डिविडेंड। मैंने आपको बताया था ना जनरल फॉर्म, ये क्या था डिविडेंड, और ये क्या था डिवाइजर, ये क्या था कोशेंट, और ये था रिमाइंडर। तो जो ए है, हम बड़ी वाली जो होगी हमारी डिजिट उसको करेंगे हम। ठीक है, जो बड़े वाला नंबर होगा उसको हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो हमने कंसीडर किया 455 को। अब हम इसमें लिखेंगे कि यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे हम 455 एंड 42 पे। ये अप्लाई में यहां लिखती हूं, देखिए अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा ऑन 455 एंड 42। हिंदी वाले लिखेंगे कि यूक्लिड विभाजक लेमा का प्रयोग हम 455 और 42 पे करेंगे, और जिससे हमें मिलेगा ये। देखिए हमने यहाँ 455 डाल लिया। अब देखिए हमें कैसे पता चलेगा कि इसे कैसे करना है। देखिए हम 455 को डिवाइड करके देख लेंगे। ठीक है, अब देखिए अगर मैं 455 को डिवाइड करूंगी 42 से, तो देखिए मैं 42 को अगर 10 पे लेके जाऊंगी तो ये हो जाएगा 420। लेकिन अगर मैं इसको 11 पे लेके जाती ना तो ये इससे बड़ा हो जाता। मतलब हमें कोई भी ऐसा नंबर लेना है डिवीजन में, या तो वो इससे छोटा है, ठीक है, या तो इसके इक्वल आए या उससे छोटा है, लेकिन उससे बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए 420 आ गया तो ये क्या बच जाएगा यहाँ, देखिए 5 और ये 35, तो रिमेनिंग क्या रह गया 35। तो हम यही लिखेंगे, आपको पता है ये क्या है, यहां आएगा जो हमने बी माना है, राइट। और ये हमारा क्या है कोशेंट, मतलब इंटू क्यू। ये देखिए यही बन गया ना, ए इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर, राइट। यही तो हमें फॉर्म बनानी थी, तो हमने यही फॉर्म बनाई है इसकी। ठीक है, तो अब देखिए ये करने के बाद, अब देखिए जब तक हम इसको अप्लाई करते रहेंगे, जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। ठीक है, हम इसको यूक्लिड डिवीजन लेमा को बी और आर पे ऐसे ही अप्लाई करेंगे बार 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 बार। ठीक है, देखिए अब हम फिर लिखेंगे कि नाउ अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा ऑन 42 एंड 35 वी गेट। ठीक है, अब आगे करेंगे हम इसको। तो अब हम क्या लेंगे, जो ए लेंगे वो हम लेंगे 42, और जो बी लेंगे वो क्या लेंगे हम 35, राइट। मतलब अब ये जो बी था हमारा, ये हमारा ए हो जाएगा, और जो आर था वो हमारा क्या हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अब हम दोबारा से इस पे लगाएंगे, तो देखिए अब हमारा ए क्या बन गया 42, और ये हमारा बन गया बी, ये हमारा बन गया क्यू, और ये बन गया हमारा आर। मतलब अब क्या करेंगे, अब 42 को 35 से हमें डिवाइड करना है, राइट। देखिए ये किया मैंने 42 को 35 से डिवाइड, 35 बन जा 35। अब 2 जा पे जाएगा तो ये तो 70 हो जाएगा, तो ज्यादा हो जाएगा, तो 35 बन जा 35, तो रिमाइंडर में क्या आएगा 7। तो अब मैं क्या लिखूंगी
35 इंटू 1 प्लस 7, देखिए 35 इंटू 1 प्लस 7, राइट। देखिए अब हम फिर से लिखेंगे कि नाउ अप्लाई, मैंने यूक्लिड डिवीजन लेमा की शॉर्ट फॉर्म लिख दी है, ठीक है। यहां लिखना है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अब नाउ अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा ऑन, अब किस पे करेंगे हम इसको अप्लाई, मैंने क्या बोला था आपको, इस पे और इस पे, जब तक यहां 0 नहीं आता इस पे और इस पे, ठीक है। अब हम करेंगे 35 एंड 7 पे, मतलब अब जो B था वो हमारा क्या बन जाएगा A, और जो R था वो क्या बन जाएगा हमारा B, ओके। तो वी गेट, हिंदी वाले लिखेंगे, एक बार फिर सुन लीजिए, हिंदी वाले लिखेंगे कि अब हम इस पे 35 एंड 7 पे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके हमें मिला, ठीक है। और फिर उसके बाद आप ये वाला स्टेप डालेंगे, ठीक है, मतलब हमने प्राप्त किया, तो हम लिखेंगे ये। उसके बाद देखिए 35 आ गया, अब 35 को हमें किससे डिवाइड करना है, 7 से। तो देखिए अब मैं यहां करूंगी, इसको हटा देते हैं, यहां लाइन लगा देते हैं। 35 को 7 से मैं करूंगी तो क्या आएगा, 7 5 जा 35, तो अब हमारा रिमाइंडर क्या हो गया, 0। तो देखिए 7 इंटू 5 क्या गया, 35 प्लस 0 रिमाइंडर, मतलब अब जब ये 0 आ गया तो हम स्टॉप हो जाएंगे, अब आगे हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा का अप्लाई नहीं करना है, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे HCF ऑफ 44, 55 एंड 42 इज 7। 7 कौन सा, ये वाला, मतलब जब 0 आ जाएगा तो जो हमारी वैल्यू B की होती है वही हमारा क्या होगा, HCF, ओके। मैं एक बार और रिपीट कर देती हूं, जब यहां रिमाइंडर में 0 आ जाएगा तो जो B हमने लिया था, क्या लिया, मतलब ये कौन सी फॉर्म ली है हमने, यही तो लिया ना, A इज इक्वल टू B इंटू क्यू प्लस R, ठीक है। अब बार बार क्या हुए जा रहा था, मतलब हमने डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता तो फिर अगले स्टेप में ये जो है यहाँ A की जगह आ जाएगा और जो R है वो कहाँ आ जाएगा, B की जगह, राइट। और फिर हम उसको ऐसे ही सोल्व करेंगे। हाँ, जब हमारा रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो हम अप्लाई नहीं करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा को, ये जो हमारी B की वैल्यू आई है 7, यही हमारा क्या हो जाएगा, HCF, ठीक है। तो हम लिख देंगे कि भाई 4, 55 और 42 का HCF हमारा क्या है, 7, ओके। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अब हमारा एक एग्जाम्पल है, उसमें हमें दे रखा है शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2q एंड दैट एवरी पॉजिटिव की जगह मैंने ये प्लस का साइन लगा दिया, तो आप पॉजिटिव ही लिखना, कभी आप भी पॉजिटिव का साइन डाल दो, ठीक है। पॉजिटिव और इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q प्लस 1 वेयर q इज सम इंटीजर। हिंदी वालों के लिए देखिए, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप में होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप में होता है जहां q कोई पूर्णांक है। तो देखिए इसका क्या मतलब है, तो ये कह रहे हैं कि जो भी हमारा इवन इंटीजर होगा वो हमारा 2q की फॉर्म में होगा, मतलब कि सम जो हमारा पूर्णांक है, सम पूर्णांक वो 2q की फॉर्म में होगा, और जो विषम होगा वो किस में होगा, वो होगा हमारा 2q प्लस 1 की फॉर्म में, और जहां q कोई भी एक इंटीजर है, ठीक है। तो ये हमें शो करना है, ठीक है। अब देखिए मैंने सोल्व भी इंग्लिश में कर रखा है, मैं साथ साथ आपको हिंदी में भी बताती चलूंगी, जहां भी जो आपको डालना है या लिखना है, ठीक है। आप ध्यान से सुनिएगा और लिख लीजिएगा। देखिए सबसे पहले लेट ए एनी पॉजिटिव इंटीजर, माना ए कोई भी धनात्मक पूर्णांक, ओके, माना ए कोई भी धनात्मक पूर्णांक। अब उसके बाद b इज इक्वल टू 2 लेट कर लेंगे, b तो 2 ही है, देखिए कैसे है b 2, b का हमें b की वैल्यू का कैसे पता चलेगा, हमें इससे पता चलेगा, देखिए इससे जो q के साथ होगा आगे, चाहे वो 2 है या 3 है या 4 है, जैसे और एग्जाम्पल भी हैं इसके, तो आप b कैसे लेट करेंगे, यहां से देख के करेंगे, ठीक है। 2, 3, 4 जो भी लिखा होगा इस q के साथ वो आपकी किसकी वैल्यू होगी, b की, ठीक है। a हमेशा हमें कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लेट करना है, तो b इज इक्वल टू 2। तो अब हम क्या लिखेंगे, नाउ अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा, आप इसकी पूरी वो लिखना है यूक्लिड डिवीजन लेमा, मैंने शॉर्ट फॉर्म में डाल दिया है, ठीक है। ऑन a एंड 2 वी गेट,
मतलब वही जो हम अब अप्लाई करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा ऑन ए एंड 2 पे, और हमें उसके बाद क्या मिलेगा, ये क्या वही हमें अप्लाई करना है जैसे उसमें किया था। उसमें कैसे किया था, जिसे हम लेट कर रहे थे, सबसे पहले कंसीडर कर रहे थे, उसको हम यहाँ लिख रहे थे। तो वही देखिए, ए को मैंने यहाँ लिख लिया, 2 हमारा ये है, और क्यू की जगह क्यू और प्लस आर, ये हमारी फॉर्म बन गई, जनरल फॉर्म, राइट। अब एक बात ध्यान देने की है, यहाँ जो क्यू होगा ना, वो हमेशा 0 से बड़ा या 0 के इक्वल होगा, मतलब माइनस में नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये किस पे लगते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स पे लगते हैं। और आर जो होगा, आर हमारा जो 0 के इक्वल या 0 से तो बड़ा होगा, लेकिन ये जो हमारा दे रखा है मतलब बी, इससे वो क्या होगा, हमेशा छोटा होगा। देखिए मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, मान लीजिए देखिए ये है, मैंने आपको पीछे भी दिया था ये एग्जांपल, 7 3 3 2 6, ये 1। अब ये क्या है हमारा, ये हमारा रिमाइंडर है, राइट। ये क्या था हमारा, ये हमारा ए है, ये क्या है, ये बी है, और ये क्या है, ये क्यू है। तो अब यहाँ किसका रिलेशन दिखाया गया है, यहाँ दिखाया गया है कि जो आर है ना, अब देखिए रिमाइंडर 0 भी तो होता है, तो उसने क्या कहा है, या तो आर 0 से बड़ा या 0 के इक्वल होगा। देखिए, या तो आर जो है वो 0 से बड़ा या 0 के इक्वल होगा, ठीक है, मतलब माइनस में नहीं होगा, क्योंकि रिमाइंडर कभी माइनस में आ ही नहीं सकता। इसीलिए वो बोल रहा है कि रिमाइंडर हमेशा या तो 0 के इक्वल होगा या तो उससे बड़ा होगा। लेकिन बी से, ये हमारा बी तो है, मैंने आपको बोला ना बी की जो वैल्यू है वो यहां से लेट करेंगे हम, है ना। तो बी से क्या होगा, हमेशा छोटा होगा। अब इससे छोटा क्यों होगा ये, देखिए अगर मान लीजिए यहाँ 4 होता, मतलब 3 से बड़ा होता, तो फिर डिवाइड होता ये 3 1 जा 3 करके, फिर रिमाइंडर, मतलब इसका तो मतलब यही है ना कि हम जब तक डिवाइड करेंगे, जब तक ये रिमाइंडर इससे कम ना हो जाए, जब तक ये डिवाइड होता रहेगा तब तक तो हम इसको करते रहेंगे। लेकिन जब ये यहाँ हमारा होना बंद हो जाता है, मतलब ये इससे छोटा हो जाता है रिमाइंडर, तभी तो हम इसको डिवाइड करना बंद करते हैं, तभी तो हम बोलते हैं कि ये इसका रिमाइंडर आ गया। तो इसीलिए यहाँ ये बात कही गई है कि जहाँ क्यू तो जो है वो बड़ा होगा और इक्वल होगा 0 के, और जो रिमाइंडर होगा वो 0 से तो इक्वल और बड़ा होगा, लेकिन 2 से हमेशा छोटा होगा, ठीक है। अब देखिए, जब r की वैल्यू 0 से 2 हो गई ना, मतलब या तो r 0 के इक्वल होगा, ठीक है, या वो 2 से छोटा होगा। तो r की वैल्यू हम क्या क्या मान सकते हैं, देखिए एक तो 1 हो गया, ठीक है, एक तो 0 हो गया, ठीक है, और एक क्या हो गया 1, क्योंकि 2 से तो उसने छोटा रहने के लिए बोला है। तो हमारी क्या वैल्यू आ गई 2r की, एक तो therefore यहां लिखेंगे हिंदी वाले, इसलिए, इसकी वजह से, इसलिए हमारी जो r की वैल्यू होगी वो 0 और r की वैल्यू 1 आएगी, ठीक है। देखिए मैं फिर बताती हूँ आपको, r की वैल्यू जो होगी या तो वो 0 के इक्वल होगी या तो वो 0 से बड़ी होगी। लेकिन यहाँ जो ये 2 दे रखा है, अगर यहाँ 6 दे रखा होता ना तो यहाँ 6 से लेस देन आता वो, ठीक है। फिर हम 0 1 2 3 4 5 ये सारी वैल्यू लेट करते, ओके। तो हम यहाँ लिखेंगे 0 और 1, क्योंकि 2 से तो छोटा होगा, तो 0 और 1, ठीक है। अब क्या बात आती है, अब हम क्या लिखेंगे, अब देखिए अगर हम इस फॉर्म में लिखेंगे, ये जो हमारी फॉर्म है, ठीक है, a इज इक्वल टू 2q प्लस, अगर हम यहाँ r की जगह ये 0 लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, a इज इक्वल टू 2q, यही तो आएगा हमारा, राइट। फिर जब हम r की वैल्यू इसमें 1 डालेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, a इज इक्वल टू 2q प्लस 1, देखिए ये, ठीक है, ओके। मतलब एक बार हमने ये वाली वैल्यू डाल दी इसमें, एक बार ये वाली डाल दी, तो हमारा ये 2 इक्वेशन आ गई, राइट। तो इसके बाद हम बताएंगे इफ a इज इक्वल टू 2q, कि अगर a बराबर है 2q के, तो जो a है वो क्या है, इवन इंटीजर है, मतलब के सम पूर्णांक है, ठीक है। और फिर दूसरा उसने क्या बताया है इसके लिए, कि अगर a की वैल्यू हमारी आती है 2q प्लस 1, तो हमारी जो a है वो क्या है, वो है ऑड इंटीजर, मतलब के विषम पूर्णांक है। बस यही इसमें हमें शो करना था। देखिए एक चीज और बताती हूँ आपको, अब आप देखिए कोई भी नंबर आप 2 से डिवाइड कर लीजिए, कोई भी नंबर,
उसके यही रिजल्ट आएंगे, या तो वो 2 क्योंकि मतलब या तो उसका रिमाइंडर 0 बचेगा, जैसे यहां था, देखिए ये था जैसे रिमाइंडर 0, या तो उसका रिमाइंडर 1 बचेगा। अब कोई भी नंबर ले लीजिए, 6 ले लीजिए, 7, 9, 12, 13, 18, और अगर आप उसको 2 से डिवाइड करेंगे या तो उसका रिमाइंडर 0 होगा। अगर आप उस नंबर को इवन लोगे तो उसका रिमाइंडर होगा 0 2 से डिवाइड होने के बाद। अगर आप उसको ऑड इंटीजर लेते हो तो उसका रिमाइंडर बचेगा 1। ठीक है, तो ये हर नंबर के लिए है, हर नंबर के लिए यही जो है यूक्लिड डिवीजन लेमा हमें बताता है। ठीक है, तो ये इतना ही था और मैं उम्मीद करती हूं आपको क्लास समझ आई होगी। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही हमारा बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। ओके, और हाँ जी, अगर आपको लाइव क्लासेस चाहिए हैं तो आप मुझे मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 8700303683। आप इस पे व्हाट्सएप और कॉल जो भी आपका दिल करे कर सकते हैं। ठीक।